हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज 8 सवालों का इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको लिए जो है ग्रामर और बुक वाला पोर्शन सभी को लाया हूँ सही सही उत्तर के साथ। तो आप मिलान कर लीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट ए है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया था, आपको पूछा गया था वॉइस में, वी आर टच हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। तो इसका आपको हो जाएगा मिस्टर कुमार टीचेज अज हिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM। तो बोल रहा है चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर कौन जो है बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका हो जाएगा विल होगा। यहाँ पर होगा ही विल अराइव्ड। तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इट डैश व्हेन वी वांट आउट। तो इसको का देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इट रेन व्हेन वी वेंट आउट। तो यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 4 से लेकर जो है 7 क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक जो है नहीं आ पाया है। तो इसको मैं आपको जो है लास्ट में डाल दूंगा, या फिर जिसका सेट ए है क्वेश्चन नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है सभी क्वेश्चन मेरे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आई वेंट टू मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो इसको रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। आई एम गोइंग टू द मार्केट ऑफ बाइंग सेवरल थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड। बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, एज यूजुअल होगा, ट्राई एज यूजुअल एंड यू विल सक्सीड। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, देयर इज ए विलेज डैश द हिल्स। तो काफ़ी जी है, यहाँ पर हो जाएगा आपको बीनेथ होता है पर या के नीचे। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बीनीथ बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 वर्ड दिया गया है, पूछ रहा है इनमें कौन जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लिखा हुआ है एक्स एस्पिरेटिंग बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सैनो ऑफ पैडोन। तो इसका होता मतलब माफ़ करना, पैडोन। तो ये आपको हो जाएगा इसका सैनो यानी इसका सेम शब्द, तो ये आपको हो जाएगा फॉरगिव। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी इटेन। बोला गया है कि फिट टू बी इटेन के लिए कौन शब्द जो है, तो फिट टू बी होता है खाने योग्य, जो होता है एडेबल। तो एडेबल जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रिच एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। तो ये दोनों आता है सिंगुलर में, तो ये आपका आ जाएगा रिच एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका आर नहीं होगा, वो आर मारा होगा, इसका इज जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, ओपन द डोर प्लीज। बोल रहा है चूज द करेक्ट एंटो ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यानी ओपन का उल्टा क्या होता है, तो सिंपल है, ओपन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोज। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, ही आस्क्ड व्हाट इज द लाइम व्हाट इज द टाइम। बोल रहा है चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर चूज करने के लिए बोल रहा है इंडायरेक्ट नरेशन। अगर आपने पढ़े होंगे नरेशन तो आपको पता होगा। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये आपका पेनल्टी का PLANTY। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा PLENTY। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हैव यू रीड डैश रामायणा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैव यू रीड द रामायणा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 60 पीपुल डैश ए ह्यूज पार्टी। तो इसका हो जाएगा 60 पीपुल मीन द ए ह्यूज पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दिया गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में कौन सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा वी नीड गुड फूड। ये जो है करेक्ट है, इसके अलावा सभी जो है वो इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है, एवरीबडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एवरीबडी हैज़ टू पिकअप हिज मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वी आर डिपेंडेंट डैश हिज डिसीजन। तो क्या हो जाएगा, वी आर डिपेंडेंट
ऑन हिज डिसीजन, तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे ऑन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डैश गॉड ब्लेस हर, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मे गॉड, मे हो जाएगा मे गॉड ब्लेस हर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वी मस्ट अप्रोच हिम, बोल रहा है चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, इसको बोल रहा है चूज कौन सा जो है सही पेसिव वॉइस है, तो ये आपका हो जाएगा ही मस्ट बी अप्रोच्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोर देन 60 बॉयज हैव हो जाएगा हैव पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यू एलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इनका बोल रहा है कौन सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा यू वेयर नॉट ए ब्लेम फॉर हिज विलन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है द मैन कैम डैश, क्या हो जाएगा द मैन कैम डैश, बोला चूज द करेक्ट कौन सा इसमें जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर उसका हो जाएगा द मैन कैम इमीडिएटली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जो जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपके लिए जो है 100% सही उत्तर के साथ जो है पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनमें कौन सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ही रिमेंडेड मी ऑफ दिस ये जो है ये एरर है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है द प्यून डैश द बेल, द प्यून डैश द बेल, तो ये आपको हो जाएगा द प्यून रिंग्स द बेल, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है, तो काफ़ी दिया हुआ नॉलेज का सिंपल होता है KNOWLEDGE, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसका कौन कॉम्बिनेशन जो है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो ये हो जाएगा आपका स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो हो जाएगा इसका आपका अजय टोल्ड द गर्ल डैट ही न्यू हर, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पर होगा विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है सही लग रहा है। तो नेक्स्ट आपका है योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल सेंट, तो यहाँ पर जो है ये सब नहीं होगा सेंट, यहाँ पर जो है बी जो है बिल्कुल सही है, ये तीनों जो है ये सब जो है आपको चकमा देने वाला, ऑप्शन नंबर बी जो है ये लिखा हुआ है SCENT, ये होता है सुगंध जो यहाँ पर परफ्यूम का सेंस देगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो काफ़ी जी है यहाँ पर हो जाएगा आपका आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें कौन सा वाक्य जो है जो सही दिया गया है, तो यहाँ पर खुद देखिए गौर से, तो द मोर वी गोट द मोर वी वांट, ये सही है, इसके अलावा सब जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग ए न्यू कार, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर बाइंग ए न्यू कार, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इन्हें बोल रहा है कौन सा आर्टिकल जो है इसमें आ पाएगा, तो वहाँ होगा ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओकेन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है, और दिया गया आपको सक्सेसफुल का, तो यह होता है SUCCESS और एक सिंपल FUL होता है, सिंगल FUL फुल, जिसका आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही लिखा गया है सक्सेसफुल का। तो नेक्स्ट आपका है आई शैल
राइट ए लेटर, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, इनका कौन सा पेसिव वॉइस हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा ए लेटर विल बी राइटेन बाय मी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, ऐसा आदमी जिसको सभी लाइक करते हैं तो वो है पॉपुलर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द साइनो ऑफ थिन इज, होता है थिन का होता है पतला, तो पतला का शब्द यानी सेम शब्द तो होता है स्लिम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, बोल रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इनका कौन सा जो है सही होगा एक्टिव वॉइस में? तो ये आपको हो जाएगा आई एम नॉट बी सरप्राइज्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, बोला माइटी का जो है उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा वीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई एम गुड डैश टेनिस, तो क्या हो जाएगा? आई एम गुड इन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट्स, हो जाएगा सी इन वेंडियल, जो अक्षम है, क्षमा करने योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सुन, तो जगह मेनी पीपल थिंक विल बी पीस सुन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ए पर्सन हु राइट इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन, बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, में कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा? तो इसको देखिए गौर से, ये आपका जो है ये हो जाएगा ए पर्सन हु राइट इंग्लिश करेक्टली विल फार्दर इन हिज प्रोफेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है चूज द ओल्ड ओन आउट, बोल रहा है इन चार दिया गया है, इनमें कौन एक जो है सबसे विषम है? देखिए वोमेन, लेडी और गर्ल, ये सेम होता है, मेन इसमें अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मैन, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, मैन जो ये तीनों से अलग है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, तो जगह आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है सी इज राइटिंग ए बर्थडे डैश राइट नो, तो सिंपल है, वह जो है कुछ लिख रहा है तो क्या लिखेगा? लिखेगा मैसेज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज राइटिंग ए बर्थडे मैसेज राइट नो। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है डू यू डैश टी एट 5, क्या है? डू यू डैश टी एट 5, तो ये आपका हो जाएगा डू यू क्या जगह डैश टी एट 5, अब क्या होता है 5 बजे? तो कैसे सिंपल है, यहाँ हैव हो जाएगा डू यू हैव टी एट 5, ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे हैव, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है व्हाट इज द टाइम डैश यू वॉच, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आपको दिया गया है बुक से, यहाँ पर जो आपका ग्रामर था 1 से लेकर 60 तक, इसके बाद आपको दिया गया है आपको बुक से, तो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 61 में आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट ऑफ मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो दिया गया है ये किस लिटरेचर से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक्स इट इज द अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम, ये किस से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है द अर्थ से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया 63 में द मदर ऑफ नेरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ननुकाका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, तो ये आपका हो जाए ये जो है इन बिटवीन मीटिंग होगा, मिनिस्टर इन बिटवीन मीटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग लेट्स अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डैश, तो ये आपका हो जाएगा लिवरपूल, वैली ऑफ लिवरपूल, सॉरी ये आपका हो जाएगा वैली ऑफ डिस्पेयर, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है बिटार्डेड A.W. लॉरेंस वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, क्या था? बिटार्डेड A.W. रसेल जो था ये ब्रिटिश का एक फिलोसफर था, तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे फिलोसफर, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द नेक्स्ट डे टीचर गिव सेबिस कन्फिस्केट गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द टू द स्कूल इज टेकन फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जो दिया गया है गॉड कहाँ से दिया गया? द आर्टिस्ट से, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटी आर, तो जगह
ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मैनी एंड वेराइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पियर्स एस बक इज द राइटर ऑफ बुक लाइक। तो ये कौन सा बुक लिखा है? द वेस्टलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ लोमोस डॉगिज। तो उनका नाम था गैस, GUSS। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नानुकाका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरियज। तो जगह नानुकाका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरियज। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे सेकेंड, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। तो ये जो आप कहानी पढ़े होंगे, भारत इज माई होम से लिया गया है। तो इसमें जो है इंडिया को बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, थोड़ा सा धुंधला है। द स्टेट ऑफ इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। तो क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा द स्टेट ऑफ मिसिसिपी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉलिटिशियन आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ओह फीबल इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है द सोल्जर से। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, द सोल्जर बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज ए वेरी डैश डे। तो वेरी हॉट डे था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम योर सेल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो जब लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऑडेन हु वाज पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये था किस एज में लिया था? तो ये लिया था द एज ऑफ कंसिक्वेंस से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कंस्पेयरिंग विथ हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है O2 एटम से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, व्हेन आई क्रुम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। तो ये आपका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है एन एपिटप से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ए डस्ट होम डैश बोर्ड स्लिपिड मेड एवर डैश। तो ये लिया गया कहाँ क्या है? तो इसमें ए डस्ट होम इंग्लैंड होगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिस ब्रोक एवरी ह्यूमन लॉ द ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम। तो ये आपका लिया गया है मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। ये संबंधित है किससे? तो टावर ऑफ साइलेंस जो है ये संबंधित है पारसी से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है पारसी बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर वाज एट ए टच बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। तो ये लेंज लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हु रोट समर इन कलकत्ता। आपको पूछा गया था कि समर इन कलकत्ता जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है कमला दास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इन वाल्टर डेला मेयर सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ। तो क्या था उसने नेट ऑफ? तो उसमें क्या नोट किया था? तो उसने नोट किया था सरप्राइज। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, माई टोंग्स एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल द एयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हु कंपोज्ड लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं, इनको कंपोज किए हैं वाल्ट विथमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, स्नैक वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस।
तो जगह बेड कवर्स का था, एमोंग बेड कवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द एंग्लो सैक्सन यूज्ड डैश लैंग्वेज। तो हो जाएगा द एंग्लो सैक्सन यूज्ड ग्रीक लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। तो जगह आपका एक्वायर्ड सुपरेशंस। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही। उसे आप क्या मारे हैं इसका कमेंट कीजिएगा, जो इनका मारे हैं इनका कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबलरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द रोमांटिक रेविवल इज एसोसिएट विथ। तो ये आपका हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द डैश हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेजेज। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द एडुकेशन हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका इंडस्ट्री, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर जाएगा आपका एडुकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे इंग्लिश के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं।